हे गाइस, होप आप सभी अच्छे हों। तो आज जो है वो हम टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स? क्वाड्रिलेटरल्स क्या चीज होती हैं? बेटा क्वाड्रिलेटरल्स वो चीज है जिसकी 4 साइड होंगी, 4 एंगल होंगे, 4 ही वर्टिसेस होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या कहा, 4 साइड्स होंगी, 4 वर्टिसेस होंगी और 4 ही यहाँ पे क्या बनेंगे? एंगल्स। यानी यहाँ पे कौन सा नंबर हम यूज कर रहे हैं? विच इज कॉल्ड 4। तो यहाँ पे सारी साइड्स क्या है? 4 है। हर चीज इसमें क्या है? 4 है। उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। गेट इट? तो अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो बेसिकली हम 4 टाइप्स को ज्यादा पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। ये चारों ही जो है वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट है। कैसे हैं? जैसे आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या फीचर रहता है कि इसकी सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। यानी आपकी अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, तो ठीक है, तो ए बी किसके बराबर है? बी सी के। बी सी किसके बराबर है? सी डी के। एंड सी डी किसके बराबर है? डी ए के। और डी ए किसके बराबर है? ए बी के। मतलब सारी साइड्स क्या है? बराबर है। अगर ये आपका 12 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा? 12 सेंटीमीटर का। ये भी कितने का होगा? 12 का। और ये भी कितने का होगा? 12 का। लेकिन जब हम स्क्वायर को थोड़ा सा एंगल पे ट्विस्ट कर देते हैं, यानी कि टेढ़ा कर देते हैं, तो हमारा बन जाता है रोम्बस। क्या बन जाता है? रोम्बस। सो यहाँ पे रोम्बस भी देखेंगे कि कुछ एक एंगल के ऊपर जो है वो इसको टिल्ट किया गया है, लेकिन इसकी भी सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। गेट इट? सिमिलरली हमारे पास रेक्टेंगल के केस में क्या रहता है? जैसे मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ, इसमें हमेशा इसकी 2 साइड्स ही क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। कैसे? लाइक ए बी किसके बराबर लेंथ होगी? डी सी के। मतलब अगर ये 15 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा? 15 सेंटीमीटर का। सिमिलरली अगर डी ए हमारा 10 सेंटीमीटर है तो सी बी की किसके बराबर होगा? 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी कि अगर आप देखें तो रेक्टेंगल में हमेशा कितनी साइड्स बराबर होंगी? 2 साइड्स। और स्क्वायर्स में कितने साइड बराबर होंगी? 4 साइड। क्लियर? लेकिन स्क्वायर को हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो हमारा क्या बन गया? रोम्बस। गेट इट? लेकिन अगर सेम हम रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो क्या बन जाता है? हमारा पैरेललोग्राम। समझ में आया? अब सिमिलर ही है ना ये, कि रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा करो, क्या बन गया हमारा? पैरेललोग्राम। और स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट करो, क्या बन गया हमारा? रोम्बस। चलो इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ट्रापीजियम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ट्रापीजियम में देखिए हमेशा ही इस तरह का कुछ एक फिगर होगा जिसमें इसकी 2 साइड्स आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। पैरेलल मींस वो साथ में एक दूसरे के रन करेंगे, चाहे उनकी लेंथ जो है वो अलग अलग है, चाहे उनकी लेंथ जो है वो सेम है। इसके पास 2 अलग अलग हाइट्स भी होंगी। जरूरी नहीं है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 हो, ऐसा नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम। नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देखो कई बार आपके क्वेश्चंस जो हैं वो फिगर फॉर्म में सैनिक स्कूल के एंट्रेंस में, नवोदय में पूछ लिए जाते हैं कि इस तरह का फिगर, यानी एक सर्कल के बीच में अगर आपके पास कोई डायग्राम दी जाती है तो उसे आप क्या कहेंगे? क्लियर? तो इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये जरूरी नहीं इसी शेप में हो, ये किसी भी शेप में जो है वो हो सकता है। गेट इट? सो क्वाड्रिलेटर्स का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल।
सर्कल देखिए किस तरह से, कई बार आपने जो है मम्मा की बैंगल्स को लेके बनाया होगा, कई बार बॉटल्स को रख के बनाया होगा, कई बार कंपास से बनाया होगा, या कई बार आप घर में भी गोल चीजें जैसे थाली हो गई या कटोरी होगी या गिलास हो गया, वो भी किस में बना देते हो आप, सर्कल्स ड्रॉ कर देते हो ना, किस तरह से हो जाते हैं वो, लाइक दिस वन। लेकिन जब हम बात सर्कल्स की करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो समझने के लिए होती हैं, जो एक सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है, क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो वहां पे सर्कल बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो चलिए देखते हैं कि सर्कल क्या क्या चीजें लेके आया है। सर्कल ये हमने बना दिया सर्कल, अब बीच में कोई सेंटर पॉइंट भी होगा इसका, है ना। अब अगर इस सर्कल को मैं दो हिस्सों में काट दूं तो बराबर कटेगा, है ना। तो वो लाइन जो से दो हिस्सों में बराबर काट रही है उसे हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं उसे हम, डायामीटर। यहां पर एक सेंटर पॉइंट है, इसका नाम दे दिया हमने P। गेट इट, उसका नाम क्या दे दिया हमने, P। अगर इसी डायामीटर को हम आधा कर, अब देखो ये सारी साइड्स पे बराबर ही रहेगा, अगर मैं इसको कहीं भी घुमाऊं, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, तो वो क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। अगर एक फुल लाइन होगी तो उसे डायामीटर, डायामीटर के हाफ को हम क्या कहते हैं, रेडियस। यानी आपका रेडियस क्या होता है, डायामीटर को कर दो हाफ, हाफ कर दो डायामीटर को, क्या बन गया आपका, रेडियस। अब इसमें कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं, चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। सर्कल में सबसे पहले देखेंगे उसका सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या चीज है, सर्कमफ्रेंस इस पूरे सर्कल की बाउंड्री है, ठीक है, जिसे हम क्या फॉर्मूला रखते हैं, 2πr। 2πr ये हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, जिसमें हमने रेडियस भी इंक्लूड किया है, पाई जो है वो वैल्यू है आपकी, ठीक है, जो पूरे इसको सर्कल को हम पाई कहते हैं वो है, और 2 यहाँ पे हमने इसमें एड ऑन किया है ताकि हमें इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो निकालना इजी रहे। अब कुछ एक पार्ट्स इसके देखते हैं, जैसे सबसे पहले है आर्क। आर्क क्या चीज है, अब आप कंपास पकड़ते हो ना, फिर कोई भी इस तरह से ड्रॉ कर देते हो सर्कल किसी भी फॉर्म में, ऐसे ऐसे, छोटा सा, पूरा सर्कल नहीं है, छोटा सा, उसे हम क्या कहते हैं, आर्क। ये इस तरह से जो, जैसे आप ये ड्रॉ कर दे रहे हो, ये ड्रॉ कर दे रहे हो, यहाँ से ऐसे कंपास रखा, यहाँ पे छोटी सी लाइन, यहाँ छोटी सी लाइन, कई बार आप उसको रख के जो है वो तरह से कट भी लगाते हो, तो वो क्या कहते हैं आपके, आर्क। गेट इट। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, दैट वन इज कॉर्ड। एक हमने डायामीटर पढ़ा, एक हमने रेडियस पढ़ा। डायामीटर में हमने पढ़ा कि सारा क्या है, बराबर लाइन है, लेकिन कॉर्ड क्या होती है, ये कहीं से भी एक लाइन होगी, चाहे वो यहाँ हो सकती है, ऐसे हो सकती है, यहाँ ड्रॉ हो सकती है, लेकिन ये सर्कल को पूरा आधा नहीं काटेगी, डायामीटर से क्या होगी, ये कम होगी, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। क्लियर। अब बात करते हैं सेगमेंट की। देखो इस वाले पूरे हिस्से को, एक हिस्सा जो कॉर्ड ने अलग कर दिया उसे हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। क्या कहेंगे इस हिस्से को, सेगमेंट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेकेंड। सेकेंड में देखो कॉर्ड हमारी सीधी जा रही है, सेकेंड पे 2 पॉइंट्स को टच करता है सर्कल के, लेकिन जरूरी नहीं कि सेकेंड जो है वो दोनों साइड से उसको बराबर काट रहा हो, ठीक है। इसमें भी अगर इस वाले एरिया को हम निकाल दें तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल एंगल। अब देखो ये एक सर्कल है, यहां पे कुछ सेंटर पॉइंट भी होगा, जैसे हम नाम दे देंगे Q। क्लियर। यहां से अगर मैं एक 2 लाइनें ड्रॉ कर देती हूँ, साथ में आर्क यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है, तो ये क्या बन गया उसका, थीटा, यानी एक एंगल, कोई एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। क्लियर। इसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। लास्ट में कोई लाइन, चाहे वो ऐसे छू के जा रही है, चाहे वो ऐसे छू के जा रही है, या ऐसे छू के जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या हो रही है, टच हो रही है और उसके डायरेक्शन को बता रही है, उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट।
तो ये हमारे सर्कल के कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डायग्राम के थ्रू जो है वो क्लियर किया। सो गाइस, यहाँ से जो है वो क्वाड्रिलेटर के सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं। पिछले जो पार्ट्स हैं उनमें भी आप जाके जो है क्वाड्रिलेटर के सारे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम।